बाबा बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बिहार। उसको लेकर तमाम चर्चाएं, खबरें और नेताओं की टोका टिप्पणी वाली बातें चल चुकी है। मगर मैं अभी आया हूं नौबतपुर में तरेतपाली मठ में। अभी देखेंगे कि उनका कहां पर से प्रोग्राम होगा। उनका प्रोग्राम ठीक सामने अभी यहां पर स्टेज बन रहा है। ये 24 घंटा में ये पूरा कर लिया जाएगा और हम लोग देखेंगे कि लगभग 50 घंटे बाद यहाँ से प्रवचन शुरू हो जाएगा। उससे पहले कलश स्थापना होगा और कलश को परिक्रमा कराया जाएगा। मगर अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पंडाल बना है। देखेंगे यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आने की या श्रद्धालु आने की खबरें हैं और लगभग यहाँ पर लाखों लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रख करके यह व्यवस्था की जा रही है। देखेंगे किस प्रकार से तमाम टेंट, पंडाल और जो अभी मौसम है वो अभी मौसम जो देखेंगे एकदम लहलहाती धूप है, कह सकते हैं कि कड़कती हुई धूप है और साथ ही लू भी चल रही है। मगर उनके श्रद्धालु काफ़ी ओतप्रोत हैं, वह आएंगे ही आएंगे, इसकी संभावनाएं 100% है। और साथ ही जो अभी टेंट बन रहा है उसका डिज़ाइन देखिएगा, ये बीच वाला गैलरी है। ये बीच वाला में देखिएगा कि यहाँ से जब ये लोग बैठेंगे तो इसमें लगभग हजारों हजार की भीड़ होगी। और जिस प्रकार से संबोधन करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो जिस प्रकार से संबोधन करते हैं उसमें एक हिंदुत्व की प्रखर आग भी दिखती है और साथ ही वह एक मतलब कि सनातन सभ्यता का जिस प्रकार से वकालत करते हैं, उसमें इस देश में जिस प्रकार से धर्मांतरण बढ़ी है उसको लेकर भी, रोकने को लेकर भी और घर वापसी को लेकर भी वह मुखर रहे हैं। मगर यहाँ पर जब लाखों की भीड़ होगी तो कह सकते हैं कि उसकी सुरक्षा चाक चौबंद के लिए हम देखेंगे वो अभी ही वहाँ पर कई प्रशासन की गाड़ियाँ भी दिख सकती है। और साथ ही जो ये अब तीसरा गैलरी में आते हैं, ये बीच वाला भाग हुआ और कह सकते हैं पहला और तीसरा उस साइड हुआ। और वहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवस्था में लगे हुए लोगों की गाड़ियाँ, साजो सामान और भी ऐसी कई चीज़ें टेंट पंडाल की जो होती है वह तमाम लगी हुई है। बाकी एक बार देखेंगे कि इधर से जो व्यवस्था कर रहे हैं लोग, वो लोग भी अपना आए हुए हैं। और जितने भी कह सकते हैं कि देखिए जेसीबी भी लगी हुई है, जो जंगल झाड़ कह सकते हैं या जहाँ पे खेत कह सकते हैं कि ऊढ़ा नीचा होता है, यानी कि ऊंच नीच जो होती है उसे समतल करने के लिए और समतल करके उसे श्रद्धालुओं को बैठने के लिए भी बनाया जा रहा है। और साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार से मजदूर अभी कह सकते हैं कि कुछ मजदूर थके हैं तो कुछ खा रहे हैं। उसके साथ ही ये तीसरा गैलरी हुआ, उसमें भी इतना ही तमाम चीज़ें हैं। और कुछ घंटे बाद जब हम बात करवाएंगे उन लोगों से तो पूरी जानकारियाँ हम लेंगे। मगर उसके बाद देखिए दरी और ऐसी तमाम चीज़ें आई हुई है जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी यहाँ पर ना हो। और जब वो इसके अंदर से जब वो प्रवचन सुनेंगे तो उनको एक छटाक भी कह सकते हैं कि धूप यहाँ पर नहीं लगेगी। मगर जब भीड़ ज़्यादा होगी तो कह सकते हैं कि जब लाखों की संख्या में जब लोग आ जाएंगे तो ये पंडाल को अभी आधा पूरा किया गया है, मगर आज यह पूरा वहाँ तक जो आखिरी छोर दिख रहा होगा वहाँ तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने सेंटर स्टेज जो दिखाया है अभी वह पूर्ण नहीं हुई है, मगर 24 घंटे में बातें हैं कि वह पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के टापू तरीके से जो बनाए गए हैं, दूर हम देखेंगे कि एक तरफ उधर भी पंडाल बनाई गई है, अलग अलग जगहों पर शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और खान पान प्रसाद ग्रहण करने की भी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। बाकी साजो सामान के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली है। मगर राजनीतिक बातें यह है कि तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर ये बातें कहे थे कि वह आएंगे हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, और राजद के कई नेताओं का यह कहना था कि यह आरएसएस ने भेजा है, इन्हें बीजेपी ने भेजा है, ऐसी कई बातें हुई थी। मगर तेज प्रताप ने ये बातें और कह करके ये बातें और तेज कर दी, या कह सकते हैं कि चर्चाओं का माहौल और गर्म कर दिया कि यहाँ पर सरकार किसकी है यह उन्हें जान लेना चाहिए। बाकी वह यहाँ पर आएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी भी सेना है, हम रोकने का पुरजोर कोशिश करेंगे। कल उनका एक बयान आया कि बाबा के लोग हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे करके राजनीतिक सुर्खियाँ भी खूब बन रही है। इन सभी के बीच एक खबरें और यह भी बनी कि पटना के गांधी मैदान में यह सभा होने वाली थी, मगर उसे सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसे जगह नहीं दी। एक बातें और कही जा रही है कि प्रशासन द्वारा अगर वहाँ पर यह होता तो वहाँ पर संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती और जो आसपास जो कार्यालय हैं, जो पटना में विधि व्यवस्था है, वहाँ पर और भी ज़्यादा परेशानी होती। ऐसे भी सवालों के जरिए उन बातों को ये कहा जा रहा है कि सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। ये बातें और थी कि भीड़ तो वास्तविक होता, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर सरकार जो अपना मठ लगाया करते हैं या
बागेश्वर धाम से जिस प्रकार से मशहूर हुए हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जिस प्रकार से भीड़ लग रही है, तो गांधी मैदान में कह सकते हैं कि कई और भी चीज़ें चलते रहती है। तो उसको लेकर भी जो वहाँ पर से बातें आती कि वहाँ पर विधि व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी इतनी है। साथ ही विपक्षियों का कहना है, जो बाबा बागेश्वर के समर्थक है, क्योंकि उन्हें गांधी मैदान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनके श्रद्धालु दूर जाएंगे, परेशान होंगे, तो उनकी कम संख्या आए। यह सरकार की मनोदशा पर वह सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार का कहना कुछ और है, उनका कहना कुछ और है। ये आरोप प्रत्यारोप की बातें हुई। यह भी कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर सरकार जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, इसको लेकर भी उन्हें जो एंटी बीजेपी लोग हैं या एंटी बीजेपी जो राजनीति करते हैं, वह सीधे तौर पर वह उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो राजनीतिक किस्से भी बटोर रहे हैं। मगर उन्हीं के बीच यहाँ पर तरेत पाली मठ में नौबतपुर में आएंगे, रोड से सटे 2 किलोमीटर है मेन रोड से। तो उसके बाद जब अंदर आएंगे तो ये तमाम चीज़ें दिखेगी। एक मठ भी है वहाँ पर, और वहाँ से कई चीज़ें, कई श्रद्धालु वहाँ से लगभग लोग दशकों से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों सालों से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर एक और जो ध्वजा है, हम पहले ही 1 सप्ताह पहले उस विजुअल में दिखा चुके हैं कि वहाँ पर उनका बाबा बागेश्वर का पताका वहाँ पर फहरा रहा है। बाकी और भी खबरों में बने रहने के लिए आप बने रहिएगा झकास भारत पर। मैं लगातार खबरें बिहार से जुड़ी हुई अपडेट्स लगातार लाता रहता हूँ। और बाबा बागेश्वर का भी यहाँ पे सरकार का जब यहाँ पे प्रवचन होगा तो उन श्रद्धालुओं से हम जानने समझने की बात करेंगे। और अगले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से मजदूर और तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं यहाँ की तैयारियों के बारे में और भी तमाम चीज़। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे सौरभ हैं। धन्यवाद।